मुजफ्फरपुर में जो सीट लॉस हुआ तो नुकसान हुआ, तो सतर्क होना पड़ेगा, इसमें दो मत नहीं। सहनी को चुनाव से पहले हटाकर लगता है मल्लाह वोटर भी खिसक गया। हाँ, हो गया, वो उससे भी वो भी हो गया, नहीं हटाना चाहिए। आरजेडी के साथ नहीं, आरजेडी के साथ नहीं जाएगा, वोट दे देगा, लेकिन आप जब नहीं कीजिएगा तब तो चला जाएगा। लगता है कि कुछ है, जैसे मुजफ्फरपुर वाली बात आप उठा दिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इन दिनों सवर्ण जातियों पर सब राजनीतिक दलों की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं, खास करके बोचहा उपचुनाव के बाद जब से आरजेडी की जीत हुई है। एमएलसी चुनाव में भी कई सारे सवर्ण जातियों के लोग, खास करके भूमियार जाति के लोग जीत कर आए। ऐसे में विपक्षी खिमाप कह रहा है कि हम A to Z की बात कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता पद्मश्री डॉक्टर CP ठाकुर हैं। जितना आपका राजनीतिक उम्र है, राजनीतिक करियर है, उतना तो शायद मेरा भी उम्र भी नहीं होगा। लगता है कि अब जब सवर्णों की बात हो रही है, बीजेपी से थोड़ी नाराजगी दिख रही है सवर्णों को। नाराजगी अगर है तो नाराजगी दूर हो सकती है, लेकिन आप मानते कि हाँ अभी है? लगता है कि कुछ है, जैसे मुजफ्फरपुर वाली बात आप उठा दिए, तो मुजफ्फरपुर में अगर सवर्ण लोग वोट दे देते तो हम लोगों का जो कैंडिडेट था वो जीत जाती वो। तो कुछ कारण तो हुआ, जो वोट स्पष्ट रूप से बोला कि नहीं देंगे, तो उस सब को कुछ ठीक करना पड़ेगा कि काहे इस तरह से स्टबर्न होकर के कहा कि वोट नहीं देंगे। और ये है कि ये जाति के लोग जो हैं सो हैं ऐसे ठीक, लेकिन थोड़ा बिगड़ जाता है तो मनाने में दिक्कत होती है, लेकिन मनाया जा सकता है। वहाँ कोई गया नहीं। हम भूमियार जाति को लेकर कह रहे हैं, आप भी उसी वर्ग से आते हैं, आपने भी लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है, पटना से आप सांसद जीत के आए। लगता है कि बिगड़ जाने के बाद काफ़ी दिक्कत होती है? बिगड़ जाने के बाद तो दिक्कत होती है, लेकिन मान जाता है जल्दी। वहाँ भी पहले उन लोगों को देते रहा है वोट, सब लोगों को देते रहा है वो मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर तो एक तरह से कहिए कि भूमिहार जाति का अगर केंद्र कोई ज़िला है तो मुजफ्फरपुर है। माननीय हमारे जो पहला प्रधान यहाँ के मुख्यमंत्री जो थे वो पेशेंट थे, तो वो वहीं रह के हो गए मुख्यमंत्री, मुजफ्फरपुर में रखे। उनके घर से झगड़ा हो गया कुछ चचा उचा से, तो अपना परिवार लेकर के मुजफ्फरपुर चले आए। महेश बाबू के नज़दीक रहते थे और वहीं से चीफ मिनिस्टर हुए, सारी चीज़ हुए। उस ज़िला में इस बार बिगड़ गया लोग। पहले उससे बिगड़ा हुआ नहीं था, लेकिन इस बार सुन रहे थे जैसा कि बिगड़ गया। नहीं, देखिए आरजेडी खेमा जो है वो उसको अक्सर निगलेक्ट करके चलता था, जो सवर्ण तबका है। इस बार कैसे भरोसा कर लिया, क्या लगता है कहाँ से इस बार लग गया? वो लोग देखा कि इन लोगों को मिल लेंगे तो ये लोग वोट दे दिया। और हमारे जो कैंडिडेट लोग थे वो जा नहीं सके, वो पहले ही कह देता था लोग कि भाई इधर आने की आवश्यकता नहीं, तो वो गड़बड़ हो गया। जाना भी चाहिए, नहीं भी कहे तब भी जाना चाहिए था। लगता है कि ना जाकर के एक बड़ी भूल नहीं जा कर के भूल की। मुझे पता है, मैंने पढ़ा भी है आपके बारे में। जब आप सांसद का चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त आप आला लेकर जाते थे। जी, आला भी ले जाते थे और देखते थे, और हम लोग सब जगह जाते थे, सब जाति के लोग के यहाँ जाते थे। हम तो उसके ये होने जा रहे हैं, माने रिप्रेजेंटेटिव होने जा रहे हैं, तो उसमें तो सभी जाति के लोग हैं, तो उसमें वोट दे चाहे नहीं दे, लेकिन जाते थे हर एक लोगों के जाते थे। मतलब आपको पता रहता भी था कि ये गांव में हो सकता है वोट ना पड़े, तभी जाते थे। अब उसको छोड़ देंगे तो एकदम ही नहीं कोई देगा। तो इसलिए शायद इस बार वो एकदम छोड़ दिया गया, उससे घाटा। ये भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, एक छोटी सी सवाल है कि आप आला लगा कर क्यों जाते थे उस वक्त? आला लगा के आला ले जाते थे, लगा के नहीं जाते थे, और ले जाते थे कि बहुत आदमी दिखाने आता था उसी जगह। मतलब प्रचार प्रसार के दौरान इलाज? हाँ, इलाज भी करते थे। आया तो उसको देख दिए और दवाई लिख दिए, ये करते ही थे। यहाँ से लेके उड़ीसा में गए थे तो वहाँ भी करते थे। लेकिन लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से इन दिनों हमलावर है, काफ़ी ज़्यादा बातें कह रहे थे। तेजस्वी यादव युवा हैं, वो कह रहे हैं कि सभी को साथ लेकर चलने के बाद अगर बीजेपी सतर्क नहीं हुई तो नुकसान होगा। ये तो नुकसान तो होगा ही, नुकसान तो हो गया। मुजफ्फरपुर में जो सीट लॉस हुआ तो नुकसान हुआ,
तो सतर्क होना पड़ेगा, इसमें दो मत नहीं। सभी जो भूमिहार समाज के लोग हैं वो सीपी ठाकुर की ओर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज दे रहे हैं? नहीं आप इतने अनुभवी हैं, सबसे बड़े हैं। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि पार्टी की तरफ से वहाँ जाना चाहिए, उन लोग के पास जाना चाहिए, ना जब कि भूल करते हैं। भूल कर, हाँ, ना जा करके अच्छा, भूल ये कर। मुकेश सहनी को चुनाव से पहले हटाकर लगता है मल्लाह बूटे में खिसक गया। हाँ, हो गया वो, उससे भी वो भी हो गया, नहीं हटाना चाहिए। और लोग जाएंगे, हमारे जो नेता लोग हैं इस पार्टी के, वो लोग जाएंगे तो आदमी ऐसा तो नहीं है कि नहीं देगा, सो बात नहीं, पहले से देता रहा है, और पहले से प्रमुख रूप से देता रहा है। आप तो कहते रहे हैं कि ये तो पढ़ा लिखा समाज है। का समाज है, हाँ, तो इसमें जा कर के मनाना पड़ेगा। हम लोग तो कोई समाज को मनाते हैं, जब बिगड़ जाता है कोई समाज तो और समाज को भी मनाए हुए हैं, गए हुए हैं, सब जगह गए। सुशील मोदी की बातों को कैसे देखते हैं? वो कह रहे थे कि सवर्ण समाज का जो एक वर्ग है वो खिसक गया है। नहीं, खिसक खुसक नहीं जाता है। भूमिहार जाति जो है वो खिसका उसका नहीं है, उसको जाके मनाइएगा, वोट दे देगा एकदम। आरजेडी के साथ फिर नहीं जाएगा? आरजेडी के साथ नहीं, आरजेडी के साथ नहीं जाएगा, वोट दे देगा, लेकिन आप जेबे नहीं कीजिएगा तब तो चला जाएगा, तो जाएगा। मतलब अभी समय है, आपको लगता है? अभी समय है, जाएगा। हाँ, जाएगा। अंतिम सवाल से, जिस तरीके से देखते हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी रही है, आपने भी लंबा राजनीतिक पारी खेली है, क्या देखते हैं कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं जो अब पछतावा हो रहा है? देखिए, गलती जब आप पॉलिटिक्स में हैं न, किसी जाति से बहुत घृणा कर सकते हैं और नहीं किसी जाति से बहुत प्रेम कर सकते हैं, सबको समान रूप से आपको ले चलना है। लालू यादव तो कहते हैं कि मैंने कभी सवर्णों को लेकर अपशब्द नहीं कहा, कभी नहीं। अरे आप सब आप कभी किसी को जेल दे दिया, कभी कुछ कर दिया, ये सब तो हुआ, ये तो हुआ था। मतलब सताया गया है। हाँ, सताया गया, लोग तो सताया गया तो दुखी हो जाता है सब। ऐसे कोई जाति का प्रेफरेंस दे करके, ये तो सवर्ण जाति है तो फॉरवर्ड क्लास है, तो ये खाली जातिवाद करेगा तो काम नहीं चलेगा। लेकिन देखता है उसमें कौन अच्छा है कौन खराब है, उस पर उसको ये करता है, टटोलता भी है, एस्टिमेट भी करता है। आप सीनियर नेता होकर तो नसीहत दे रहे हैं कि हाँ भाई जाइए, मनाइए, मान जाए। हाँ, मान जाएगा, जाइए मनाइए, मान जाएगा, ये तो हम कर रहे हैं। देर करेंगे तो फिर गड़बड़। हाँ, तो फिर गड़बड़ होगा, ठीक है। देखिए, सीपी ठाकुर हमारे साथ है, चेहरे पर मुस्कान है। अच्छा, चलते एक सवाल लेते हैं, इतना उम्र हो गया आपका, अभी भी आप, हमने देखा, पेशेंट्स को देख रहे हैं। हाँ, पेशेंट तो देगा, ये तो पेशा हम लोग का है, सीखे हुए हैं यही चीज़। और तो नहीं, जब काला जार की बात होती थी लोग कहते थे आपने ही उसकी हाँ, इलाज किया। हाँ, उसको इलाज किया, करीब करीब ख़त्म कर दिया, यहाँ से ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी भी आप कॉन्फिडेंस से उतर के आते हैं, देखते हैं? जी, देखते हैं, हाँ, देखते हैं। आपकी तबीयत सब ठीक है? हाँ, एकदम तबीयत ठीक। देखिए, सीपी ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं, इशारों में सीनियर होने के नाते नसीहत भी दे रहे हैं कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हाँ, जो भूमिहार समाज के लोग हैं, जो सवर्ण जातियों के लोग हैं, वो भले ही इस वक्त नाराज़ चल रहे हैं, ये बात मान रहे हैं कि हाँ नाराज़ चल रहे हैं, इसलिए मुजफ्फरपुर के बोचहा उपचुनाव में रिजल्ट जो है वो आपके उम्मीदों से परे आया, यानी कि आरजेडी की वहाँ जीत हो गई, विरोधियों की जीत हो गई, और अगर आपने जाकर उन्हें नहीं मनाया तो फिर गड़बड़ होगी, और विपक्षी खेमा तो खैर तैयार है ही। देखते हैं आने वाले दिनों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता क्या करते हैं सवर्ण जातियों को मनाने के लिए जो रूठे हुए हैं। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।